हो गया। को होस्ट बना दे। फंक्शन यूनिट ने मुझे ही म्यूट कर दिया, तो मैं उनसे कह रहा था कि या तो मुझे अनम्यूट करो, नहीं तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी क्लास। आज मतलब पिछले 2-3 दिन से लगातार ही आप लोग ने भी सुना होगा डिबेट्स वगैरह। आज भी मैं News 24 और टाइम्स नाउ पर था, अभी आया हूँ बस 20 मिनट पहले। तो चर्चाएं हो रही थी, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दोनों ही किस्म की थी जिसमें मैंने भागीदारी की। तो पॉलिटिकल तो यहाँ का विषय नहीं है। पॉलिटिकल से मेरा मतलब है कि ज्योतिष से इतर जो डिस्कशन है, लेकिन हमारे आपके जो क्या कहते हैं, काम की चीज है, वो है मुहूर्त। और ज्योतिष के थर्ड ईयर के विद्वान होने के नाते आज सब लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अब हाँ ना में उत्तर दीजिएगा, म्यूट नहीं करूंगा, नहीं तो उत्तर नहीं आ पाता फिर। तो आप लोगों ने क्या ये स्टडी करी है किसी ने कि जिस मुहूर्त में ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है उसकी क्या आपने स्टडी की है? हाँ या ना? नहीं की। ऐसे कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक ज्योतिष के अब आप लोग प्रवीण होने जा रहे हैं, लगभग स्नातक हो जाएंगे, उस नाते से अब लिखिए मत, लिखने के लिए नहीं मैंने कहा। तो उस नाते से कुछ कुछ खास इवेंट्स जो हों उनकी स्टडी जरूर किया कीजिए, ये क्यों हुआ। भूकंप का मैं जैसे प्रोडिक्शन करता हूँ, अब हर प्रोडिक्शन तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोई कब किया गया, कोई कब किया गया। लेकिन उसमें आप लोग भी खुद देखा कीजिए कि ये क्या सिस्टम था, अगर इंटरेस्ट है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में तो। और अगर आपको पर्सनल में इंटरेस्ट है तो वो, क्योंकि बहुत सारी फील्ड हैं, सारी फील्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है जिसमें मौसम, आपदाएं, लोकाचार, लोक मुहूर्त मुहूर्त वगैरह ये होता है, ये भी जरूरी है। और शादी ब्याह, संतान, बच्चे, गाड़ी, ये भी जरूरी है। दोनों ही चीजें जिसमें भी आपकी रुचि हो, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तो आप उसकी स्टडी जरूर किया कीजिए। तो धीरे 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 आप बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। जैसे आपके घर में कोई विवाह हो गया, ठीक है, तो ये विवाह इसी टाइम क्यों हुआ, क्या ये विवाह ठीक हुआ, इस विवाह में क्या प्रॉब्लम्स आई या आएंगी, ये सारे बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इस प्रकार के, जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एक विवाह का समय फॉर एग्जाम्पल शाम को 6 बजे तय किया गया, तो रात के 9 बजे क्यों हुआ, क्या बीच में अड़चन थी, क्यों ये अड़चन थी, तो ये सारी चीजें आप जरूर स्टडी किया कीजिए।
तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे बच्चे का केस है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा छठे महीने चलने फिरने लगा, कुछ कुछ शब्द बोलने लगा, दूसरा नहीं बोल रहा। तो क्या क्या प्रॉब्लम है? दोनों की कुंडली में क्या अंतर है? जैसे एक ही माता पिता की 2 संतान हैं उदाहरण के लिए, तो चाहे उनमें उम्र का कोई भी फासला क्यों ना हो, तो एक संतान जो है वो 3 साल में बोलने लगी थी, दूसरी संतान जो है वो 5 साल में भी तुतला रही है। दोनों ही की माता पिता की संतान है, दोनों में अंतर है, काफी अंतर है, फिर भी है एक ही माता पिता की संतान। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई उन्हें? ठीक है। तो मैं गूगल का नहीं पूछ रहा था तबेजा जी, मुझे तो पता ही है। मैं गूगल का नहीं पूछ रहा, वो तो सबको पता है। आपकी स्टडी का पूछा, मतलब आप लोगों ने स्टडी की, वो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मुहूर्त बार बार आ ही रहा है सब जगह। तो बहुत सारी चीजें जो ना, आप स्टडी ऐसे ऐसे किया कीजिए। अभी पता नहीं वो शायद होंगे नहीं एपिसोड अपलोडेड, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, 12-13 साल हो गए। मैं लगातार जेनेटिक्स पे बोलता रहा। स्टडी जो भी मैंने जेनेटिक्स पे, मेरा इंटरेस्ट पहले से था जेनेटिक्स पे, उसको बाद में एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा और फिर उसको पेरेंटिंग से जोड़ा। पहले पेरेंटिंग पर बात नहीं होती थी, एस्ट्रोलॉजी में तो छोड़ ही दीजिए, वैसे ही नहीं बात होती थी। बल्कि उस वक्त में कमर वहीद नकवी जी, जो आज तक के हेड हुआ करते थे, उनको ये डाउट भी हुआ कि बाबूजी बच्चों के बारे में शो कर रहे हैं, कैसे, ये तो चलेगा ही नहीं। लेकिन चला। आज आज भी मुझे बहुत सारे लोग, जबकि मुझे छोड़े हुए भी कितना वक्त हो गया, एस्ट्रो अंकल कह देते हैं। तो अब ये मतलब नहीं है पूजा अग्रवाल जी की मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कैसे देखते हैं, बात चल रही है, आप खुद देखिए ना। मैं पूरी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ आपको 25 क्लास, तो मुझे तो ये डर लगेगा कुछ भी कहने से पहले सोचना शुरू, सोच के बोलूं। वो आप देखिए, आप वो खुद देखिए, इंटरेस्ट लीजिए ना हर चीज। दुनिया की कोई भी ऐसी पुस्तक, कोई भी ऐसा शिक्षक, कोई भी ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो सब कुछ पढ़ा दे, जानते हुए भी नहीं हो सकता। हर चीज की एक सीमा होती है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जस्टापोजिंगली टू द टाइम चलना पड़ेगा। जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। तो वो आप खुद देखिए, नहीं तो 10 साल बाद भी आएंगे कि ये नया प्रोफेशन आया, जरा बताइए नया प्रोफेशन क्या है, किस कहाँ से देखेंगे। आप लगातार स्टडी करते रहिए तो नए प्रोफेशंस का भी पता चलेगा। तो ये मैं एक जनरल बात आपसे कर रहा हूँ। आपने तो आधी लाइन में लिख दिया मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कैसे देखते हैं, और मेरे लिए 2 साल का काम हो गया, कैसे बताऊंगा इतनी जल्दी। एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था अर्थक्वेक कैसे देखते हैं, 2 घंटे के बाद बस मन ये हो रहा था अपने बाल नोच लूं, मैंने ये विषय चुना ही क्यों। उसको तो अर्थक्वेक क्या होता है यही नहीं पता था। खैर, हम लोग जो है उपाय खंड की बात कर रहे थे, और लगभग सारे उपाय मैंने बता दिए हैं। कुछ आपकी अगर शंकाएं हों तो आप पूछ लीजिए। आपने कर्मकांड, अनुष्ठान, कर्मकांड तो नहीं उसको कहेंगे, और कर्मकांड में मैं आपको उलझाऊंगा भी नहीं कभी भी, अनुष्ठान उसको कहेंगे। तो अगर आपने वो उपाय समझ ही लिए हैं, कुछ लोग सीख भी लेंगे, कुछ लोग अनुष्ठान करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और
दूसरी चीज जो बाकी ग्रह आदि के उपाय हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा भी यदि आप उपाय में, केवल उपाय, ये नहीं कहिएगा ये वाली कुंडली है अपनी पति देव की या पत्नी देवी की, या अच्छा पत्नी देवी लोग नहीं कहते, पति देव तो कहते हैं, वो भी तो देवी हुई, खैर। और या फिर ये बच्चे की, ये बहू की, बहू के बच्चे की, अब फला ढिमका। और इसका उपाय क्या है, वो ना रह के सैद्धांतिक बातचीत कीजिएगा, ठीक है। शिवम भैया बताइए। राम राम गुरु जी। राम राम भैया। गुरु जी, एक तो ये पूछना था मुझे कि आपने जब जैसे आप बताते हैं कि कौवे की सेवा या जब भी कोई, लेकिन कभी कभार आप ऐसा बताते हैं कि सिर्फ पशुओं की सेवा करें और पक्षियों की सेवा करें, तो उसमें गुरु जी आप ये किस वजह से बताते हैं, किस भाव से और किस ग्रह का रिलेशन होता है? देखिए पितृदोष वाली कुंडली में कौवे का बताता हूँ, अन्य किसी में नहीं बताता। कबूतरों की सेवा का मैं कभी नहीं बताता, बराए मेहरबानी आप लोग भी कभी मत बताना। जंगली कबूतर की कोई सेवा नहीं होती, बल्कि उनसे दूर रहा जाता है और उनको दूर रखा जाता है। घर में भी उनको मत रखिएगा कभी, या घोंसले उनके बनने मत दीजिएगा। ये जंगली कबूतर बहुत ही खतरनाक है हेल्थ की दृष्टि से, वैसे नहीं तो। और हम लोगों ने उन्हें ही बाजरा खिला खिला, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और घरों में चूंकि रहते हैं तो हर चौराहे पे उनके लिए बाजरा डल जाता है। वो खा खा के मुटिया रहे हैं और एनवायरनमेंट का भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये तो ये मैं जो बताता हूँ कौवे के लिए, ये पितृदोष का है। और जो बाकी उपाय हैं वो केतु दोष के हैं, केतु के। अब गरुड़ वगैरह तो होते नहीं है, तो उनके उपाय बताने से भी कोई फायदा नहीं, कहने से भी कोई फायदा नहीं। गुरु जी, पितृदोष में आप ये बुध ऋण का बताते हैं, शुक्र ऋण का बताते हैं? सबका पितृदोष मतलब पितृदोष। अच्छा गुरु जी, जो वृक्ष होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि इस वृक्ष की सेवा से या फिर इस पेड़ लगाने से ये ग्रह ठीक होते हैं, तो उसमें गुरु जी जो पेड़ के फल और फूल के जो कलर होते हैं, क्या उनसे डिसाइड होता है कि ये पेड़ इस ग्रह का कारक है, या कोई और रीजन होता है उसका? नहीं, जब जैसे बरगद में तो ना फल है ना फूल है, हाँ जी। लेकिन बरगद शुभतम में से एक है। दूसरा शुभतम जिसे कहा जाता है पीपल ना, उसमें फल फूल है। तो लेकिन इसी के सबसे ज्यादा उपाय हैं। दरअसल तो गुरु जी, पंचवटी का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पुराना है, ज्योतिष से भी पुराना है। तो पंचवटी के जो पेड़ हैं, पीपल है, बरगद है, कहीं कहीं आम भी है, आंवला है, गूलर है, या जामुन है, तो ज्यादातर ग्रहों पर ये काम करते हैं पंचवटी, ये मैंने देखा है। तो उसके फूल से कोई संबंध नहीं है, या फल से भी कोई संबंध नहीं है, उन पेड़ों की प्रकृति से ये संबंध है। गुरु जी, आम के वृक्ष लगाने से कौन से ग्रह के दोष दूर होते हैं? मंगल, सूर्य, दोनों के लिए आप कर सकते हैं आम के वृक्ष। आम के वृक्ष के लिए कहा गया है 14 संतानों के बराबर एक आम का लगाना है। क्योंकि गुरु जी आपने बहुत बार बताया ना कि वो घर के 25 फीट के अंदर जब ये वृक्ष होता है तो मुझे आपने ऋण उत्पन्न होता है, तो इसलिए पूछ रहा था ये। इसका कारण वास्तु है, घर की ओर आने वाली ऊर्जाएं अच्छा। और रोशनी रोक देते हैं। गुरु जी, जब हम राहु केतु के उपाय करते हैं तो इससे क्या वो वाले ग्रह भी ठीक होते हैं जो इनकी तरह बिहेव करते हैं, दोनों नहीं, ग्रह? इनकी तरह बिहेव तो नहीं करेगा कोई,
लेकिन मान लीजिए हम कहते भी हैं कि इनकी तरह बिहेव करने वाले ग्रह, तो उस पे नहीं, ये तो जिस चीज का उपाय है उसी चीज पर काम करेगा। गुरुजी कोई जो जो भी हम जप करते हैं वैसे तो भाव से हमें उसका फल मिलता है, लेकिन कितनी संख्या के बाद कोई भी जप है गुरुजी जो हम ये मतलब देखें उसका परिणाम कि कितनी संख्या के बाद फल देता है, तो उसका क्या है गुरुजी? इसका कोई नियम नहीं है, ये कल्प लेके काम करने वाली बात है। अब एक बहुत दुरूह परिस्थिति में 5 मालाएं कर रहा है, एक कंफर्टेबल परिस्थिति में 5 मालाएं कर रहा है, तो दुरूह परिस्थिति वाले को परिणाम जल्दी मिलेगा, ऐसा मैंने देखा है। एक जो जप है गुरुजी ओम अंगारकाय नमः, क्या गुरुजी इसका तो मुंह से गुरुजी इसका कोई कभी कभार मैंने देखा जब आप किसी को उपाय बताते हैं तो आप ये वाला जप भी कहते हैं और ओम बृहस्पति अच्छे होते हैं। नहीं मानता, उसका कोई और कारण रहता है। केवल मंगल के लिए मैं हनुमान जी की पूजा नहीं बताऊंगा। हनुमान जी का सीधा मंगल से क्या मतलब है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हनुमान जी जिसके भी इष्ट है वो तो सारी चीजों के लिए मंगल है ना। कोई भी देवी देवता होंगे, कुछ भी होगा, तो उनकी शक्तियां तो ग्रहों से बंधी हुई नहीं है, वो तो अपरंपार है। हम तो इसलिए वही बताते हैं कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। या कहीं कहीं मुझे दिख जाता है कि इस व्यक्ति पे हनुमान जी की कृपा से लाभ हो सकता है, ठीक है ना, तो वो फिर मैं उनको, या देवी जी की कृपा से लाभ हो सकता है, जो भी है, तो मैं फिर उनको वही बता देता हूँ। मैं केवल बुद्ध के लिए, देवी जी के लिए तुम दुर्गाएं नहीं बताता। गुरुजी येलो और आसमानी नीले रंग का बुद्ध से कोई रिलेशन है क्या? किसका? येलो और आसमानी नीला रंग जो है उसका बुद्ध से कोई रिलेशन है? नहीं। एक गुरुजी उपाय ये बता बस दीजिए बेटे, उनको और संदेह, भी है। बस एक गुरुजी लास्ट कि हम्म। गुरुजी शिक्षा प्राप्ति में मतलब जब भी हमें कुछ रिसर्च करनी है और वो रिसर्च से कुछ गूढ़ रहस्य निकालने हैं, उसके लिए कोई उपाय होता है गुरुजी हमारे? आप उपाय कर, या शनि का भी उपाय करें, ज्ञान के लिए बृहस्पति का भी आप उपाय कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक कर रहे या करवा दें। गुरुजी मैं वो फॉलो करता हूँ जो आप बृहस्पति बात को वो कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने तो जीवन में देखा कि जबरदस्त। तपेश भाई जी, राम राम गुरु जी, सुनाई पड़ रहा है? जी हाँ, जी हाँ, सुन रहा। अच्छा, आपका जो कई उपाय, आपका तो हजारों उपाय आपने बताए डिफरेंट एपिसोड्स में। मैं उसमें से दो चार ही पूछा आपको, मतलब अपना समझने के लिए। ये जो एक आपके उपाय है ना, बॉड वृक्ष के जड़ में दूध का ड्रॉप देना, ये किसके लिए आप रिकमेंड करते गुरु जी? मंगल दोष का निवारण है। अच्छा, और पीपल पेड़ के जड़ में जल या पानी? शनि। अच्छा, खीरा नहीं खाने के लिए आप कहते हैं? वो हेल्थ रीजन से। अच्छा, ठंडा चीज नहीं खाना? तभी रीजन हेल्थ है। अच्छा, हेल्थ। अच्छा, घास में नंगे पांव चलने के लिए आप रेकमेंड करते हैं? जब इसका बुध या शुक्र दोष उत्पन्न करता है तो मैं ये उपाय बता देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, थर्सडे आपने 5 मैंगो डोनेट करने के लिए रेकमेंड करते हैं कुछ नीडी लोगों को, तो इसका क्या रीजन है? मंगल और मा- बृहस्पति। 5 अच्छा, मैंगो मार्च नहीं, 5 फल कहता हूँ, 5 फ्रूट्स। एक्चुअली एक एपिसोड में आपने मैंगो रेकमेंड किया था, वो तो उस समय ही मैंगो रहा होगा, मुझे अच्छा अच्छा उपाय कराना होगा इसलिए मैंगो कह अच्छा दिया।
अच्छा अच्छा अच्छा। ये है बुआ को खट्टा मीठी टॉफी देना है। बुध। मतलब बुध दुर्बल है तो आप ये उपाय से काम बनेगा। जी। अच्छा। फूफा को सेवा, ये आपने बोला जबरदस्त उपाय है, तो ये किसके लिए है? बुआ खुश फूफा हो जाएंगी फूफा की सेवा नहीं। से, और बुआ की सेवा से बुआ खुश होंगी तो हमारा बुध ठीक हो जाएगा। अच्छा, दोनों ही बुध के लिए। हम्म। अच्छा, तो आपने एक और बताते हैं, नारियल के साथ मिश्री मिला के वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, हम्म। ये किसके लिए? शुक्र, अब सारे एपिसोड लिख रहा है क्या आप? मैं तो आपको ही जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने हरा मूंग की दाल भी रिकमेंड करते हैं। बस ये लास्ट है, 3-4 नहीं बात गुरु जी, जस्ट 2 है। आई आस्क, मेरा तो बहुत है, मैं तो जितने छाट हो के। उतने ही कहें सब। ये हरा नहीं, मूंग, 8 पे पहुंचे जी। नहीं नहीं, हरा मूंग सबके की दाल, क्वेश्चन लेने हैं। हाँ। हरा मूंग की दाल। बुध। अच्छा, जस्ट एक था मतलब वेनस और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, किसी एक कुंडली मिला मुझे, 3 कुंडली मुझे ऐसा मिला है जिसमें हम्म, बहुत दोष दिखता है, बहुत एग्रेसिव टाइप का व्यक्ति है। हाँ, हम्म। जो D1 में भी है, D9 में भी है और चलित में भी है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? ओम अंगारकाय नमः का वो जप करे, और 8 वर्ष से छोटी बच्चियों को शुक्रवार को कुछ मीठा खिला दिया करें। अच्छा, एक लास्ट, मैं इसके बाद आप नहीं पूछूंगा। ये मार्स एक है कि अभी ये जिसका एक ऊपर चला गया आपका, जस्ट एक लास्ट लास्ट गुरु जी। कहने के बाद भी। अब ये लास्ट मतलब लास्ट पे मैं म्यूट करूंगा, हाँ क्योंकि हाँ बाकी ठीक है, लोग रह लास्ट। जाते हैं इस चक्कर में। ठीक है, लास्ट। ये ऐसा है, मार्स बरगत्ता में सेकंड हाउस में बहुत कर्कश वाणी है, और खाली पॉजिटिव है, ये चरित्र में शिफ्ट लव में गया है। तो इसको वाणी दोष से बचने के लिए क्या उपाय करें? उनको मंगलवार के दिन पके हुए अनाज का, यानी खाने का दान करवा दिया कीजिए। ठीक है गुरु जी, ठीक है, प्रणाम। ठीक है, पहले एक बार सब लोगों के क्वेश्चंस हो जाएं, उसके बाद फिर आ गए। उतनी लंबी लिस्ट लेके तो लास्ट तक नंबर नहीं आएगा, और आज इसकी अंतिम है क्लास ये। कब तक उपाय सिखाता रहूंगा, तो कभी खत्म होंगे। जी शिवा दीदी। जी रामदास। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे जिस ग्रह की दशाएं चल रही हो तो क्या हमें उसका व्रत और उपवास करना चाहिए? एक बार फिर से पढ़ दीजिए जरा। गुरु जी, जिस ग्रह की दशाएं चल रही हो तो क्या हमें उस ग्रह के व्रत और उपवास करने चाहिए? नहीं, कोई नियम नहीं है, अगर वो ग्रह परेशान कर रहा हो तब। अच्छा जरूरी नहीं गुरु है जी, कि एक मतलब करना ही है। जी गुरु जी, ये एक प्रश्न है सबके लिए। यदि सप्तमेश गुरु स्वराशि हो तो ऐसे जीवन साथी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहते, तो इन्हें हम क्या उपाय बता सकते हैं एक साथ रहने के लिए? वो ग्रह के अनुसार होगा ना, जी सप्तम में कौन सा ग्रह ऐसा दे रहा है, उसके अनुसार होगा उपाय। गुरु जी, गुरु बृहस्पति हो तो तो वो चने की दाल या चनों का सेवन करवाना शुरू कर दीजिए। गुरु जी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर नियमित करना चाहिए क्या इन्हें? कर सकते हैं, अगर कर ले तो कर सकते हैं। जी गुरु जी, एक दो प्रश्न और है। 1 और 2 एग्जैक्ट नहीं बताइए मुझे। गुरु जी, एक प्रश्न है कि अपने अभी नहीं, 1 हनुमान या 2 जयंती मुझे एग्जैक्ट बताइए, क्योंकि मैं इसके बाहर नहीं जाने दूंगा। गुरु जी, दो हनुमान जयंती पे आपने बताया था ना कि बबूल के पौधे को देखना है, तो क्या हम अपने घर में बबूल के देखना, पौधे लगा सकते हैं? बबूल के पौधे को देखना, ये मैंने नहीं बताया होगा, गलत नोट कर लिया नहीं नहीं, आपने। उस ब्लॉग में लिखा हुआ था।
रोपना लिखा होगा, रोपना है, या जी बबूल के गुरुजी। पेड़ की जड़ का उपयोग बता के क्या होगा? अच्छा, गुरुजी एक एक अंतिम प्रश्न है कि अंगूठे ये शुक्रवार को आपने बताया था पुराने एपिसोड में 10 साल पुराने में कि मंगलवार को घोड़े को जलेबी खिलाने के लिए, हाँ, ये किस ग्रह से था संबंधित? शुक्र। मंगल की राशि में शुक्र हो तो ये कर सकते हैं गुरुजी। हाँ हाँ, तो जरूरी कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी देगा ही देगा। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। जी नमिता जी। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि अगर कोई ग्रह या राशि मृत्यु भाव में चली जाती है तो उसका क्या प्रिडिक्शन होगा और हमको उपाय क्या करना चाहिए? यानी उस ग्रह के उपाय करने चाहिए या जिस राशि में बैठा है वो ग्रह उसके उपाय करने चाहिए? क्योंकि परिणाम तो ग्रह ही देगा, इसलिए ग्रह के ही उपाय करने चाहिए। और यानी उसके क्या प्रिडिक्शन, जैसे क्या किस हद तक इसकी रिजल्ट्स रहेंगे मृत्यु भाग में अगर कोई चले जाता है ग्रह तो? तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। तो इसका जो मृत्युतुल्य कष्ट ये सिर्फ दशा अंतरदशा में ही देगा, इसका पूरे लाइफ इफेक्ट रहता है? दशांतर दशा में ज्यादा देगा, असर तो पूरे लाइफ ही रहेगा, लेकिन जो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा वो उसमें ही होगा, उसकी अंतरदशा में, दशा या अंतरदशा में। दशा में विशेष अंतरदशा का नहीं कह सकते क्योंकि वो महादशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो प्रभाव तो तभी ज्यादा देगा। जैसे किसी की मैंने एक कुंडली देखी थी, उसमें सूर्य और चंद्र दोनों ही मृत्यु भाग में चले गए, तो फिर सूर्य और चंद्र के ही उपाय करवाऊं? जी जी। एक चीज और पूछनी थी गुरुजी, हमारे चंद्रमा की कौन सी उंगली होती है? जैसे मोती पहनना हो तो कौन सी उंगली में पहनना चाहिए? देखिए, उंगली तो चंद्र और बुध की कनिष्ठा है, लेकिन कुछ विशेष समय पर अनामिका का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्रमा की राशि के अनुसार? हाँ, अगर सिंह राशि में चंद्रमा है या चंद्रमा सिंह से सूर्य से किसी भी प्रकार से या मंगल से किसी भी प्रकार से जुड़ा हो, तो क्योंकि अंगुली तो देखिए 4 ही है और छाया ग्रह तारे और ग्रह मिला के 9 है, तो उसका फर्क तो है ही है। जैसे मध्यमा शनि राहु केतु तीनों के लिए यूज होती है, तो चंद्रमा कनिष्ठा और अनामिका दोनों ही उसके लिए जरूरी है। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी गुरुजी, अगर जैसे कोई दो ग्रह कंजक्ट है यानी उन दोनों की युति है, तो मैंने कहीं पढ़ा था जैसे भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी है, जैसे बृहस्पति और राहु है साथ में, तो क्या हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या राहु वो होगा? क्या राहु ज्यादा बढ़ जाता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी कारक ग्रह राहु भी कहीं कहीं बहुत अच्छे परिणाम देता है, बृहस्पति बहुत बुरे दे रहा होता है, तो ऐसे में राहु को ही स्ट्रॉन्ग कीजिए, बृहस्पति को मत कीजिए। यानी दो की युति है अगर, तो हम एक को करते हैं उसके उपाय तो दूसरा ज्यादा बढ़ता है क्या? उसकी वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है? ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये कहीं कहीं लिखा हुआ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक ही चेन से बंधे हुए हैं, एक आगे भागेगा तो दूसरा भागेगा, ऐसा कुछ नहीं।
तो हम यानी हमारे हिसाब से फिर उपाय कर लें जो सही है ग्रह। जी जी जी। कविता और जी जी। एक कोटि कोटि प्रश्न, प्रणाम गुरुजी। हाँ कोटि जी, कोटि नमिता जी इसे लास्ट रखिएगा। हाँ एक चीज पूछनी थी बस, जैसे आप भूमि शयन बताते हैं उपाय में बहुत बार, तो भूमि शयन कैसे, मतलब चटाई भूमि बिछा शयन? ले कि गद्दा बिछा ले कि क्या, यानी भूमि शयन मतलब वो नहीं समझ रहा है, नीचे गद्दा बिछा के सोना या सिर्फ चटाई या बहुत वो बेड इकट्ठा होना चाहिए, यानी भूमि शयन कैसे, वो भूमि शयन भी जैसे उपाय है मंगल का, तो कैसे करना चाहिए? वैसे तो कुश की जड़ पर कुश की चटाई बनाकर उस पर सोने का प्रावधान है, लेकिन अब इतनी कुश तो मिलती नहीं, तो चटाई ही ठीक है। चटाई पे चादर बिछा लिया, लेकिन अगर बहुत कंफर्टेबल कर लिया तो फिर फायदा ही क्या वो उपाय करने का। अब जाड़े हैं तो मजबूरी है, बीमार थोड़ी पड़ना, नहीं तो मंगल का फल अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा अगर बीमार पड़ गए तो तब तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज बस चटाई और चादर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कविता जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। कैसे जी हैं गुरुजी? अच्छा अच्छा जी। गुरुजी, किसी का दशा चल रहा हो और उसका मतलब षष्ठीश की दशा चल रहा हो या काय की? अष्टमेश की दशा चले, वो अच्छा। अस्त हो, हम्म। तो उसका तो हम सूर्य को देखेंगे अगर अस्त हो गया तो, और सूर्य भी चला गया हो तो हम उधर क्या करेंगे गुरुजी? सूर्य कहाँ चला गया? सूर्य चलित में चला गया। अरे ये कहिए चले में चला गया, मैं तो कह कुंडली से ही चला गया कहीं। सॉरी सॉरी गुरुजी। सप्तम भाव में कोई ग्रह देखिए, नहीं तो सप्तमेश को नहीं है। देखिए। सप्तमेश अच्छा, अगर अस्त है तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बस इतना जरूर है कि उपाय आप कर लीजिए, भगवती को जितना देना होगा दे देंगे, लेकिन कोई आप मतलब उसका कोई बहुत विशेष उपाय नहीं अस्त का। और ये देख लीजिए अगर 30-40% अस्त है तो भी कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर 50% से ज्यादा अस्त है, 70% से ज्यादा अस्त है, तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। 50% असते। तो वो तो कमी देगा ही देगा। फिर भी ऐसे में भगवती का उपाय। अच्छा, तो भगवती का उपाय मतलब एंग ह्रींग क्रींग हाँ, चामुंडा कुछ भी जो मन करे। गुरुजी। अच्छा अच्छा गुरुजी, जो आप नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबलड़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या चीज मैं समझा नहीं, क्षेत्र क्या क्या बोला, एक मिनट प्रश्न दोहरा नक्षत्र का दीजिए। आप जैसे नक्षत्र आप बोले थे, नक्षत्र 25% देता है लगन कुंडली में, वैसे ही सबलड़ भी 25% देता है गुरुजी लगन कुंडली में पावर। नक्षत्र तो समझ में आ रहा है, दूसरा क्या पूछा है शब्द? सबलड़ सबलड़ सबलड़। सबलर? हाँ सबलर क्या? सब लॉर्ड? हाँ सबलड़। अच्छा, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा नक्षत्र इंपॉर्टेंट नहीं, तो सब लॉर्ड ही लगन, ज्यादा। अच्छा तो गुरुजी लगन कुंडली में सबलड़ को हम देखेंगे, उसका पावर 50% आ जाएगा करीब। जी, सब लॉर्ड को ही देखना चाहिए। नक्षत्र, सारा नक्षत्र कैसे, जब वो 4 पदों में बटा हुआ है, तो जिस जिस पद का जो मालिक है उसी को आप देखिए, वो पद आपको अच्छा या बुरा देगा। अच्छा, तो ये गुरुजी पद का भी पढ़ाएंगे? तो बता ही हम होगा, नक्षत्र का हाँ जिस वक्त बताया हाँ था वो तो वो। पढ़ाएंगे, वो तो बस पढ़ाए और 4 कौन सा? पद से। गुरुजी जैसे 4 पद होता है तो उसका सब मालिक सब गुरु वो तो नहीं पढ़ाए थे। उसकी जरूरत नहीं है आपको। जो बताया ना, ऐसे तो हजारों चीजें हैं ज्योतिष में, अच्छा ठीक ठीक है ना, उसके लिए तो 10-12 साल चाहिए, ठीक। बहुत सारी अच्छा चीजें।
तो अभी जैमिनी, कुछ लोग जैमिनी सूत्र लगाते हैं, कुछ लोग पाराशर सूत्र से काम करते हैं, कुछ लोग कृष्णामूर्ति पद्धति से काम करते हैं, और आपके बंगाल में और उत्तराखंड में कुंडली देखने का एक अलग ही सूत्र चलता है, वहां रिजल्ट सबके एक ही पहुंचते हैं। अच्छा अच्छा गुरुजी, अगर कोई जातक मतलब बहुत डर रहा हो और कंफ्यूज रह रहा हो तो उसका क्या उपाय? और सबको चंद्रमा का डर रहा उपाय हो, कराइए, चंद्रमा का सबको उपाय। संदेह भी कर रहा हो हनुमान का उपाय। हाँ, चंद्रमा का उपाय कराइए, अन्यथा वो आगे जाकर डिप्रेशन में चले जाएंगे। चांदी के गिलास में पानी मानसिक रोगियों जी। को। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, गुरुजी, किसी का मार्केस की दशा चल रहा हो। अच्छा गुरुजी, मार्केस मतलब हम द्वादश को भी पकड़ सकते हैं? मार्केश यूजुअली जो हम लेते हैं ना, वो थर्ड सेकंड भी लेते हैं कहीं, वैसे थर्ड और 7th 8th ये मार्क। हाँ जी। और एकादश और 12th भाव वो मार्केस नहीं है? एकादश तो नहीं है, और 12th मार्केश भी नहीं नहीं? कहते। अलग बात है कि थोड़ा बहुत रोग देता ही है, आपने पढ़े ही है सब, ये मार्केश में नहीं आते। अच्छा सप्तम अष्टम सबसे कर्रे वाले मार्केश हैं। अच्छा। और गुरुजी, आप जो बोलते हैं घर में प्रवेश करने, घर जिसने प्रॉब्लम हो रहा हो, वाद विवाद बहुत चल रहा हो, कलह हो रहा हो, आप हमेशा बोलते हैं यूट्यूब में जो चांदी का तार बिछा लो एंट्रेंस में जाते समय, तो वो घर के लिए बोलते हैं, मतलब घर का सुख के जी लिए। जी अच्छा, तो उसमें वाद विवाद नहीं जी होगा। जी। अच्छा ठीक। डॉक्टर कंचन जी। राम राम गुरुजी। राम। चरण स्पर्श। गुरुजी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, और आपकी वजह मैंने आप बहुत पहले 2011 में आपका एपिसोड देखा था और क्वेश्चन पूछा था, और आपके जितने आपने उपाय बताए थे उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है, बहुत डिसेंट जॉब मिली है। आपको चरण स्पर्श उसके लिए सबसे पहले। मैया आज कृपा जो भी बोला। मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। गुरुजी मेरा धन्यवाद। जी जी। गुरुजी मेरा एक देने वाली तो प्रश्न मैया ही है। है, हमारे बस की क्या है। पर गुरु का भी मार्गदर्शन होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाऊंगी उसको। कोई बात नहीं डॉक्टर जी। जी गुरुजी, एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि अ, जब गुरु हाँ, चांडाल दोष आप एक काम, होता है तो गुरु डॉक्टर साहब आप मुश्किल एक से काम मिलता कीजिए, है, डॉक्टर तो साहब मैंने तो अपना आपको है गुरुजी। डॉक्टर साहब अपना कैमरा बंद कर लीजिए तो आवाज साफ आएगी, जी जी सिग्नल कम है जी। जी अब आवाज साफ जी। आएगी जी, बताइए। सर आप डॉक्टर साहब ना बोले, मैं आपकी शिष्या हूँ। नहीं, जी जी गुरु जी, आप कहते हैं जिनका गुरु चांडाल दोष होता है तो उन्हें गुरु मुश्किल से मिलता है, तो मेरे में तो है, और आप मेरे गुरु मिले मुझे। मैंने बहुत हर समय में आपको प्रेयर में रखती हूँ। तो क्या आप गलती करें तो अलग बात है। नहीं क्या नहीं करूंगा। ये नहीं नहीं मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरी भावनाएं मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी आश्रम में आके। अभी कुछ ऐसे बन नहीं रहा है। मैं दिल्ली तक आई थी पर मैं नहीं आ पाई आज, कि मैं एक एजुकेशन इस पर थी तो अब मेरे क्वेश्चंस हैं गुरुजी। एक तो आप कहते हैं कि जिनका नीच का चंद्रमा होता है, जैसे वृश्चिक का चंद्रमा होता है, तो उनको चांदी के ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए, आपने बताया था। तो चांदी के बर्तन में खाना भी नहीं खाना चाहिए उन्हें? हाँ, अवॉइड करें। जी जी। एक अभी प्रश्न किसी ने पूछा था कि शुक्र और मंगल युति हो, और अगर मंगल शुक्र के राशि में हो, शुक्र मंगल की राशि में हो, तो इसका क्या परिणाम है, हमें इनको क्या उपाय बताने चाहिए? जैसे तुला का शुक्र है, साथ में मंगल है, तो इनको हम क्या उपाय बताएं?
और उच्च का शुक्र या मतलब पंचम भाव में बैठा है, तो इनको क्या उपाय करने चाहिए? हाँ, क्योंकि शुक्र विद्या का कारक है, विद्या तो मिली इन्हें। रिसर्च में भी है। ऐसा नहीं है कि शुक्र विद्या का, लेकिन शुक्र अच्छा होता है तो जी ज्ञान मिलता है, जी विद्या मिलती है, ये सही है, जी लेकिन कारक है ऐसा नहीं कह सकते। जी। तो हमें यहाँ दूषित हो गया क्या शुक्र मंगल की वजह से, या बहुत मंगल ज्यादा। दूषित हो गया शुक्र वजह? अच्छा नहीं, शुक्र मंगल प्रभाव डालता ज्यादा है, मंगल में फोर्स ज्यादा है। जी जी शुक्र छोटा ग्रह है, उसका जी प्रभाव उतना नहीं होता सामान्यतः। जी। तो इन्हें मंगल के उपाय करने चाहिए, दान करना चाहिए? उपाय करने चाहिए, अच्छा दान तो है ही, उपाय का ही हिस्सा है ना। अच्छा। हाँ सॉरी, जी, क्या कह रहे थे आप? जी हाँ, गुरुजी ये कह रहे थे, अभी किसी ने पूछा था, गुरु और राहु अगर सप्तम भाव में हो तो गुरु के उपाय हमें करने से क्या राहु रुष्ट हो जाते हैं, या ऐसे कंडीशन में हमें राहु का दान करना चाहिए या राहु का जाप करना चाहिए? आपने अभी चने की दाल खाने के लिए कहा था। देखिए ये देखना होगा कि इसमें जो गलत परिणाम है, बुरे परिणाम है, वो कौन सा ग्रह दे रहा है, ये देखना होगा। और अगर वो राहु दे रहा है तो फिर राहु के उपाय कीजिए, अगर वो बृहस्पति दे रहा है तो फिर बृहस्पति के उपाय कीजिए। लेकिन सप्तम में चूंकि राहु वैसे भी अच्छा नहीं होता, इसलिए अगर किसी का भी सप्तम में राहु आप देखें, मंगल आप देखें, शनि आप देखें, और वो भाव स्पष्ट में बदला ना हो, तो उसका उपाय वैसे ही करवा दिया हाँ वैसे ही। जी जी लेकिन ऐसा जी नहीं कि राहु कोई इंसान थोड़ी है जो रुष्ट हो जाएगा। तो जी जी बृहस्पति के उपाय करने से राहु दब जाता है। राहु अच्छा मानता ही बृहस्पति की है। अगर मैं इसे जो कहूँ कि आदमी के रूप में, कि राहु भी एक आदमी है, बृहस्पति भी एक आदमी है, तो बृहस्पति वो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी राहु मान लेता है। पर्सोनिफिकेशन अगर हम करें इसका तो। जी जी जी। अच्छा गुरुजी, मुख्य ग्रह अगर किसी का नीच का हो जाए, कमजोर हो जाए और भाव मतलब भाग्य भाव में आ जाए, तो उन्हें हमें क्या उपाय करने चाहिए उस ग्रह को मजबूत करने के लिए? दान, जाप दान या सबसे और? बढ़िया है, दान और जप, और कुछ नहीं। रत्न कभी जी मत पहनाइएगा, वो जी धातु भी नहीं पहनाइएगा, बस दान और जप। जी जी। और मुख्य ग्रह बुरे प्रभाव में हो, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य ग्रह बुरे प्रभाव में हो तब हमें क्या करना चाहिए? मजबूत करने की कोशिश कीजिए। मुख्य ग्रह यानी लग्नेश किसी का भी मुख्य ग्रह यदि खराब है तो वो हर जगह प्रभाव डालेगा, यहाँ तक कि भाग्य पे भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि लग्न का प्रभाव हर चीज पर होता है। जी। और ये अष्टमेश हो जाए तो? अष्टमेश हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और बहुत परेशानी देगा स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य की वजह से कार्य भी रुकेंगे कई लोगों के। जी जी ठीक है जी। प्रणाम गुरुजी। जी। राजदेव भैया जी। गुरुजी राम राम, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। गुरुजी मेरे 2-3 सवाल थे, लेकिन उसमें से 1-2 का जवाब मुझे मिल चुका है। पहला तो ये है कि आपने किसी एपिसोड में बताया था कि सोमवार को सरसों के तेल का दान और शनिवार को दूध का दान। तो ये ऐसा इंटरचेंज क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली हम सोमवार को दूध का उपाय और शनिवार को तेल का उपाय करते हैं। चंद्र और शनि का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने उसमें देखा होगा खास, मुझे एपिसोड तो ध्यान नहीं,
लेकिन कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने देखा होगा जिसकी वजह से मैंने ये कहा हो। वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, अगर कुछ? ऐसे तो मुझे पता नहीं, बहुत सारे होते हैं। और उस वक्त जो दिमाग में आ गया वही, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स ही होते हैं आपके पास, तो मैंने वो बताया होगा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने ये कब बताया और वो किस एपिसोड में। मैंने 2-3 बार आपके मुख से सुन लिया है कि आपने इंटरचेंज करके बताया है। कई बार बहुत सारे प्लैनेट्स का मैं ऐसा बता देता हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, अभी एक दीदी ने पूछा था कि शुक्र के साथ यदि मंगल हो, तो उसमें क्या, ये जो दीदी ने पूछा था घोड़े को जलेबी खिलाने वाला, ये उसमें काम करेगा? हाँ काम करेगा, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि ओम अंगारकाय नमः का जप करें और शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन दे दिया करें। भोजन है, एक बात- किताबें हैं। एक और था कि मैंने कई में देखता हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि शुक्र में मंगल है तो जातक के लिए परेशानी होगी, या बृहस्पति के साथ मंगल है तो जातक को परेशानी होगी। तो उस केस में मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? जैसे इसमें तो ठीक है शुक्र और मंगल का, तो उसमें भी वही बृहस्पति और मंगल दोनों का उपाय करवाना जी पड़ेगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अस्त ग्रह यदि हो, वक्री भी है और अस्त भी है, और वो मुख्य ग्रह भी है, हम्म। तब इसके लिए हम किसको मजबूत करें कि वो कुछ फल दे? क्योंकि लाइफ तो वैसे भी, अगर मुख्य ग्रह भी अस्त भी हो गया और वक्री भी हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। तो किसको हम मजबूत करें? अगर लग्न में बैठे हुए ग्रह को करें, या जिस भाव से काम लेना है उस भाव के अधिपति को मजबूत करें तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि अस्त ग्रह पे बहुत जान लगाएंगे तो फल आपको बहुत छोटा सा मिलेगा। तो इसलिए आप जो मुख्य ग्रह को जो लग्न को देख रहा हो, या जो लग्न में बैठा हो, उसको मजबूत कीजिए। जी 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 जी। बस अब मेरे प्रश्न पूरे हो गए। मैंने एक क्वेश्चन में था जेनेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी का, वो क्या हमें बताया जाएगा, जेनेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी? नहीं नहीं, क्योंकि वो जेनेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो जेनेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और बहुत रिसर्चेज इसमें है। तो वो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पीजी लेवल पर, एटलीस्ट यूजी लेवल पर तो हुई हो, तो केवल वही जेनेटिक्स को समझ पाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति भिड़ जाए कि नहीं मुझे समझ के दम लेना है। तो अदरवाइज जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है कि वो बहुत कॉमनली पता नहीं चलेगा उसके बारे में। पता है एस्ट्रोलॉजी, मुझे पता है जितना मैं अभी तक आपकी कृपा से समझ पाया हूँ। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, अब रिलेशन? ये हमने अपने सिलेबस में इसको रखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि जेनेटिक्स को बताना सबको ही पड़ेगा फिर, और सब लोग उसको उतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। खासतौर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बायोलॉजी से कोई लेना देना 9th-10th में भी नहीं रहा, तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। बस वो थोड़ा बहुत XY समझ सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स तो उससे बहुत आगे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस मामले में। तो उसको ज्योतिष से हम कैसे जोड़ेंगे, इन्वॉल्व था, भाव पक्ष उसका कितना इन्वॉल्वमेंट था उसमें, और कितने आपने जप किए, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उसको कोई निश्चित नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इसके इतने जप कर लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है वो हो। क्योंकि एक व्यक्ति जो ऑफिस में काम कर रहा है, माला घुमा रहा है जप करने के लिए, दिमाग नहीं है वहां पर जितना दिमाग उसका ऑफिस के काम में लगे हुआ है, तो उसको वो करोड़ों भी कर ले तब भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वॉल्वमेंट के खेल है ये सब। जी जी, दीप्ति जी। राम राम गुरुजी। नाम था गुरुजी, जैसे समुद्र में स्नान करना या नदी में स्नान करना, इसमें मतलब अगर किसी को सिर्फ समुद्र में स्नान करने का ऑप्शन है तो क्या एक जैसा ही रहता है?
हाँ हाँ, समुद्र में जाकर स्नान कर लो, चंद्रमा का उपाय है तो समुद्र में स्नान कर लो। नदी नहीं मिलती है, बहुत लोगों को नहीं मिल पाती है नदी, समुद्र में कर लो। अब एक क्वेश्चन आएगा कि न समुद्र है न नदी है तो क्या करें, नहर में कर लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा नहर भी नहीं है फिर क्या करें। अब कोई सामान्य उपाय होता तो मैं नाले नाली में भी करा देता, स्नान कैसे करवाऊं। तो ऐसे लोग घर पे ही स्नान करें और स्नान के समय अपने इष्ट का नाम जपते रहें। आपने उपाय के रूप में कई बार रंगों का उपयोग करना सिखाया है कि कौन से रंग किसी के लिए अच्छे या कौन से रंग किसी के लिए बुरे होते हैं। तो हाँ, एक उसमें एपिसोड है, उसमें बहुत है। उस हाँ, एपिसोड जैसे में। गुरुजी, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। जैसे उसमें भी लेकिन ऊपरी वस्त्र में ही ये लागू होता है या जैसे अब जेंट्स है उनको अगर काले वस्त्र पहनने मना करो। नहीं नहीं, सब वो रंग आसपास नहीं, वो तो चादर और पर्दों तक पे होता है लागू। तो ऐसे में बच्चों की यूनिफॉर्म जैसे होती है, मान लीजिए किसी को नीला वो तो रंग, वो मजबूरी है। तो उसका उसमें भी अगर मैं बता देता हूँ कि अगर भाई मजबूरी है किसी की यूनिफॉर्म, अब जैसे ब्लू है तो ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में ब्लू है, तो या ब्लैक है, तो अब तो मजबूरी है, फिर क्या कर सकते हैं, फिर कोई और उपाय करा लीजिए। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि स्कूल मत जाओ या ऑफिस जाओ तो वहां पर ड्रेस कोड अपना कर लो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, वो तो नहीं कहा जा सकता, मजबूरी है, तो उसमें कुछ और उपाय करवा दीजिए। ऐसे केस में यदि हम उन्हें अंदर ही कोई दूसरी शर्ट पहना दे, जैसे बच्चों का है कोई दूसरी शर्ट पहना दे, तो क्या उससे बचाव होता है उसका? ना, कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि देखेंगे तो हर वक्त। ऐसे ही गुरुजी फिर आप कई बार केसर का टीका या हल्दी केसर का टीका मिक्स करके या हल्दी केसर और चंदन का टीका मिक्स करके बताते हैं। ऐसे में यदि वो ग्रह हमारे अष्टमी छठेश या द्वादश हो या वहां पे बैठे हो तो भी क्या ये करना चाहिए? कर सकते हैं, इसका उससे कॉम्बिनेशन उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी प्राकृतिक उपाय हैं ना, ये ऐसी आयुर्वेदिक या ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट होगा या तो नहीं होगा। पर फिर भी आप ये जैसे कॉम्बिनेशन में बताते तो उनका कुछ महत्व होता है, वो समझना चाहती थी। देखिए, केसर और हल्दी दोनों बृहस्पति के ही लिए हैं। जनरली लोग हल्दी कह देते हैं, लेकिन केसर से और वो पावरफुल हो जाता है। सफेद चंदन जो है राहु के लिए बड़े अच्छे परिणाम देता है, इसलिए मैं सफेद चंदन भी कभी कभी बताता हूँ कुछ लोगों को। ठीक है गुरुजी, बस यही थे क्वेश्चन। राम राम गुरुजी। वैसे ना, अगर आप मेरे सारे उपाय सुनोगे तो ग्रंथ बन जाएगा, और फिर भी किसी दिन में हो सकता है कुछ नया उपाय बताने बैठ जाऊं, तो आप तब ये मत कहना प्लीज कि ये तो हमें सिखाया ही नहीं जानबूझ के। ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी ज्ञान छुपाता नहीं, मुझे आदत नहीं, मेरा है भी नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है मैं 10 साल पहले बताता हूँगा, आज नहीं बताता। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इनन्यूमरस, और बहुत सारी ही चीजें आगे भी होंगी जो मुझे भी नहीं मालूम होगा। जैसे शुक्र मंगल के जो उपाय है, एक किसी का फोन आया, कभी आए होंगे कुंडली दिखाने, तब मैं देखता हूँगा, 10-11 की बात हो गई है। उसके 3 साल बाद मैंने एक शो किया शुक्र मंगल पर, तो फिर उनका फोन आता कि आपने ये तो हमारी कुंडली में नहीं बताया शुक्र मंगल। तो मैंने आपकी कुंडली में तो अभी बहुत कुछ नहीं बताया, क्योंकि 12 into 9 into 12 into 27 इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं जो भैया भगवान जी तो कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकता। सारी चीजें एक साथ तो कोई नहीं बता सकता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा, और
कई बार ऐसे होते हैं मैं अपनी मर्जी से भी उपाय बना लेता हूँ। कई बार आप देखेंगे कि वो उपाय मैं अपनी मर्जी से बना देता हूँ। जैसे अभी भैया ने पूछा था कि सरसों का तेल और दूध, सामान्यतः तो सोमवार को दूध दिया जाता है, सरसों का तेल शनिवार को, लेकिन मैंने इसे उल्टा कर दिया। और मैं कोई भी अगर दिमाग में मेरी चीज आती है तो एकदम मैं उसको लागू नहीं करता, पहले उसकी रिसर्च करता हूँ, लोगों पे फिर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर बताता हूँ। अपने ऊपर भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप भी नई नई खोजें अगर करते रहे तो आप भी बहुत सारी नई चीजें खोज लेंगे। मैं भी यही करता रहता हूँ, मुझे आनंद भी आता है इसमें। जी कपिल भैया। राम राम गुरुजी, सादा चरण स्पर्श। राम राम भैया। भैया गुरुजी, मैं एक महा उपाय दिमाग में आ रहा था, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत। जब मुझे कई बार चीजें समझ में नहीं आती, कई बार ऐसा कभी हुआ कि बाकी चीजें लग रही हैं, लेकिन उससे अच्छा उपाय मुझे ये आता है कि मैं उनसे जातकों से कहता हूँ कि आप ऋषिकुल शाला में आके बच्चों की सेवा कर सकते हैं रेगुलर वे में। तो क्या ये महा उपाय की तरह से कारगर होगा गुरुजी? मन से निकलता है, पता नहीं। ये एक बहुत विशेष उपाय है भी। मैं इसलिए नहीं कहता ज्यादा, क्योंकि लोग कहीं ये ना कहने लगे कि अपने काम करवाने के लिए उपाय बता रहे हैं जी। लेकिन जैसे अभी भी वो पूछा बृहस्पति का उपाय, तो मैंने कहा बच्चों का ख्याल रखें, छोटी बच्चों को उनका ख्याल रखें, किताबें बंटवाएं। यही काम ऋषिकुल शाला में किया जा सकता है, जो आप कह सकते, जो आपने कहा। जी। और बच्चों का कोई भी उपाय होगा तो वह बुध को बहुत बल देता है, और केवल बच्चियों का उपाय होगा तो वह शुक्र को बहुत बल देता है। इसके साथ साथ बच्चों के साथ, जैसे किसी को नदी, नहर, समुद्र नहीं मिलता तो वो बच्चों के साथ वक्त गुजारने लगे, उसका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा, लेकिन निष्कपट भाव से। जी। उसका चंद्रमा अपने आप अच्छा होने लगेगा। जी। मैं आश्रम परिवार के, ये बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ, आश्रम परिवार के सब लोगों से कहता हूँ सेवा करो। हमने तो यही जाना है जिंदगी में, इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। अनुष्ठान से अगर कुछ हो रहे, सभी कुछ हो जाता तो कोई व्यक्ति काम भी ना करता, ऑफिस ना जाना पड़े इसके लिए भी अनुष्ठान करा देता, और मार्च में सैलरी बढ़े इसके लिए भी एक अनुष्ठान करा देता, और मेरी ही बढ़े इसके लिए तो 2 अनुष्ठान करा देता। तो सबसे बढ़िया उपाय हमने जो सीखा और जिसको मैंने देखा, कम से कम 5-7 हजार बार मैंने इसको कम से कम देखा होगा, इससे 10,000 भी हो सकता है। 17 साल तो टीवी पे ही हो गए मुझको। तो हमेशा ये उपाय काम करता ही करता है, लेकिन लोग निकलते ही नहीं है सेवा के लिए। बहुत मैंने एक दीदी को कहा कि जिस दिन सेवा के लिए जाना शुरू कर देंगे संतान सुख मिलेगा। और सेवा किसकी करनी है? कुत्तों की सेवा करनी है और 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की सेवा करनी है। नहीं गए। और सेम उपाय मैंने उनकी बहन को बताया, सेम उपाय, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन लगभग एक से थे। उन्होंने तो प्रोजेक्ट ही बना लिया इसे, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, और उन्होंने किया। उनको अभी कुछ महीनों पहले जाड़े चल रहे थे, संतान प्राप्ति हो गई। और इत्तेफाक से मैंने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन वो लोग ऋषिकुल शाला ही जाते थे गाजियाबाद के, और बहुत प्रेम भाव से, मतलब जैसे मैंने उनसे कहा ना कि मंचमाला, माइक, फोटो और इस सब के चक्कर मत जाना, सिर्फ प्रेम बांटने जाना, जैसे आप लोगों को बताते हैं, जैसे आप खुद भी करते हैं। तो प्रेम भाव से जाना, एक दायित्व बोध से जाना, एक धार्मिक कार्य समझ के जाना। वो वैसे ही गए और लाभ देखिए, भगवती ने उन्हें लाभ दिया। तो सभी लोगों से मेरा यही कहना है। तो निश्चित रूप से हम इसे बहुत बड़ा उपाय कह सकते हैं, जिसको कपिल भैया महा उपाय कह रहे हैं।
ये बाकी सारे लोगों ने भी नोट किया होगा, तो कभी भी इसका आप उपयोग करिएगा, ये खाली नहीं जाएगा। बस लोगों से जरूर कह दें कि दिखावे के लिए केवल ना जाए, प्यार करें वहां बच्चे। ठीक, बस गुरु जी यही क्वेश्चन। राम राम। राम राम। कपिल भैया तो बहुत सरल भाव से कह दिया लोगों से, और लोग उनकी बात मान भी लेंगे। अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे अपने ऋषिकुल शाला में फायदा चाहते होंगे। इसलिए बड़ा डर के रहना पड़ता है आज के समाज में। क्योंकि हिंदू समाज मूलतः आलोचकों का समाज है, और यही कारण है कि हम लोग सब कुछ होते हुए भी पिछड़ जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बात कही थी, हालांकि वो भारतीयों के लिए कही थी, कि भारतीय रेल के ऐसे डिब्बे जिन्हें हमेशा इंजन की जरूरत पड़ती है, अपने से कुछ नहीं करते। और उसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं कि रेल के डिब्बे और ऐसे रेल के डिब्बे हैं जो इंजन की पावर को भी घटा देते हैं। चलो, वो तो मन की पीड़ा थी, निकल आई बात। नीतू गादिया जी। राम राम गुरु जी। राम राम। साधाचरण। बोलो गुरु जी, जैसे आपने बहुत पहले मैंने सुना आपसे कि इस जैसे बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति है तो उन्हें जमीन पर ही रहना चाहिए, शनि से प्रभावित व्यक्ति है तो वो ऊपर के माले पे रह सकता है, फ्लैट में रह सकता है, उनको लाभ होगा। तो इस तरह से ये थोड़ा समझें कि कौन से ग्रह वाले व्यक्ति को मतलब फ्लैट में या ऊपर सूट करता है, कौन से ग्रह वाले व्यक्ति को नीचे जमीन पे रहना सूट करता है। आवाज आ रही है गुरु जी? आवाज आ तो रही है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, मैं इसलिए प्रश्न समझ नहीं पाया। ठीक, मैं वीडियो ऑफ करके बात करूं गुरु जी? हाँ, अब साफ आ गई, आ गई, आ गई। आ गई? हाँ, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे आपने बोला था कि बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति को जमीन पे रहना चाहिए और शनि से प्रभावित व्यक्ति को आपसे सुना था तो कोई उसको ऊपर माले पे सूट करता है। हाँ। तो इस तरह से सारे ग्रहों के लिए भी होता है कि कौन से ग्रह को नीचे वाले में रहना, किसको ऊपर सूट करेगा? वायु कारक, इसका मैं बेसिक सूत्र बताता हूँ सबको। जी। वायु कारक ग्रह जो होते हैं, जी। है ना, वायु तत्व हाँ, वाले हाँ। ग्रह, उन हाँ लोगों जी। को जमीन से ऊपर जाने में ही फायदा होगा। अच्छा। पृथ्वी तत्व वाले ग्रह हैं, वो जमीन पर रहें या ज्यादा से ज्यादा हुआ फर्स्ट फ्लोर चले जाए तो उनको फायदा है। अच्छा। अब ये मत तुझे जल कारक वालों को कहाँ रहना चाहिए? नहीं नहीं गुरु जी। दूसरा ये कि जैसे हम नवरात्रि में खेतड़ी बोते हैं, ज्वारा बोते हैं ना गुरु जी, तो उसमें जी जी सर क्या हुआ कि जी मैं ये बता रहा था, मैं किसी काम से कश्मीर में घूम रहा था, तो मैं लोगों को, किसी ने मुझसे पूछा होगा पहाड़ पर कहाँ मैं भवन बनाऊं। मैं भी कश्मीर का आनंद ले रहा था, तो अदरवाइज तो भाग गया होता। मैं, मुझसे जैसी कोई ज्योतिष की बात करता है, इतनी तेज भागता हूँ बेन जॉनसन भी हार जाए। लेकिन मैं भी आनंद में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा वो जो ऊपर टेकरी है उनका वायु तत्व प्रबल था, जी। जो मुख्य ग्रह और चतुर्थेश दोनों वायु तत्व में थे। मैंने कहा ऊपर से ऊपर जितना हो। फिर उन्होंने सिद्धांत पूछा, ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं वो, तो फिर उन्होंने पूछ दिया जल तत्व वाले को कहाँ रहना चाहिए। कल नील के शिकारे पे आ गए थे, तो मैंने कहा उन्हें शिकारे में रहना चाहिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप, बोलिए। जी, हम नवरात्रि में जैसे खेतड़ी बोते, जुआरे बोते हैं ना गुरु जी, हाँ, तो उनको फिर जब लास्ट में आप विसर्जन करने के लिए बोलते हैं, तो विसर्जन के लिए जैसे ना तो कोई जल स्रोत है, और आज का समय ऐसा हो गया कि अगर कहीं पे भी हम विसर्जन करेंगे तो वो वेस्ट में ही जा रहा है, जैसे कचरे में ही जा रहा है। तो उन जवारों को जो
भी हमें प्रसाद रूप लेना है ले लेंगे, या फिर कहीं अपने को 1-2 रखने हैं तो उसको रख लेंगे। पर इतने सारे जवारे होते हैं तो गाय को खिला सकते हैं ना? खिला सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई दोष तो नहीं लगता है ना? ना 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 ना, कोई हाँ, दोष वो नहीं। वो इसी हाँ, वजह वही से पूछ रहा हूँ। विसर्जन के लिए कहते हैं कि इतने सारे कहाँ रखेंगे भाई, एक ही कान में लगा के घूम लेंगे ज्यादा, 1-2 खा हाँ, लेंगे, वही। ठीक है, और फिर क्या करेंगे। तो इसलिए वो विसर्जन के लिए कह देते हैं। हाँ, या और नदी उसकी जो मिट्टी होती है वो हाँ, मिट्टी होती हाँ, तो वो पेड़ में डाल देंगे। पेड़ में जी, डाल देते, हम तो यही करते हैं। हम तो जो हाँ जी। पार्थिव शिवलिंग भी बनाते हैं, सबसे यही कहते हैं पेड़ में मिट्टी डाल जाओ। जी, जब मैंने आपका ये पार्थिव शिवलिंग का भी अभी करवा रही हूँ, तो उनसे घर में उनके ज़्यादा जगह नहीं है, तो वो टब वगैरह में पहले विसर्जन कर देते हैं, फिर दोपहर तक वो सब पानी में मिक्स हो जाता है, तो फिर पास में ले जाके डाल देते हैं पेड़-पौधों में। एक गार्डन बना बहुत, हुआ है सोसाइटी का तो। हाँ, क्योंकि मनुष्य को सृष्टि के किसी भी तत्व को वेस्ट करने का अधिकार है ही नहीं। जी, तो हम लोग ये गलत करते हैं, सारी पूजा करी और करने के बाद हम गणेश जी को फेंके आए गंदे पानी में, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस पूजा का। या विसर्जन के नाम पर माँ दुर्गा को डाली आए कहीं पर, उनकी प्रतिमा को, सॉरी, उनकी प्रतिमा को हाँ, कहीं भी डाला है, तो वो पूजा निष्फल जाएगी, कोई लाभ नहीं उस पूजा का होने वाला। और इससे अच्छा वो का मिट्टी जो है, सृष्टि की मिट्टी, हमारे ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि की रचना है उसकी मिट्टी, उसको समर्पित। ये तो इसी तरह गुरुजी जैसे निर्माल्य होता है शिव जी का, और या फिर पुष्प वगैरह सारे जो चढ़े हुए होते हैं मंदिर के, तो उनको भी लेके गाय को खिला सकते हैं गुरुजी? पुष्प नहीं खिलाते हैं गाय को, क्योंकि उसमें कीड़े होते अच्छा, हैं, कीड़े होते हैं, अच्छा, और को कुछ धार्मिक महत्व नहीं है। उस गाय की तबीयत खराब हो सकती है उससे, तो उसको धूप में रख दीजिए, वो सूख जाएंगे तो खाद बन जाएगी, अच्छा, या ठीक है। किसी गड्ढे में या डाल दीजिए उसको। घर में छोटा सा गड्ढा कोई हो 6 इंच 8 इंच का, तो वेस्ट वेस्ट में उसको डाल दीजिए, खाद बन जाएगी। ठीक है। अब जैसे गुरुवार, सॉरी, शुक्रवार, रविवार, मंगलवार, इस तरह से नमक की अभी बात हुई थी, तो नमक जैसे बोला होगा, पहले भी हमने अलका दीदी से तो भी इससे बारे में डिस्कस हुआ था कि नहीं खाना है तो फिर पूरी उम्र भर नहीं खाना है कल रविवार या शुक्रवार को। अगर कोई हाँ ग्रह ऐसा है जो बहुत ही खराब है, तो जी, फिर उसका उपाय पूरे जीवन चलता है। जी। तो अब ऐसे में कहीं देखो समाज में रह रहे हैं, घर गृहस्थी लेके बैठा है वो इंसान, तो कहीं जाना आना भी पड़ता है, तो फिर किसी ओकेजन में भोजन समारोह में जाना है तो वो खा सकता है वहां पे एक दिन के लिए, या फिर वहां पे भी? कल्प है तो कल्प है, फिर तो चाहे क्योंकि कुछ भी। आजकल तो स्वीट बनती है ना गुरुजी, तो उनमें उसमें भी उसका इनहेंस करने के लिए, उसकी स्वीटनेस इनहेंस करने के लिए नमक डाला जाता है, जी चाहे जी, बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो वो तो कुछ खा ही नहीं सकेगा वहां पे मीठी जाकर। मीठी आइसक्रीम में भी नमक डाला जाता हाँ, है, तो तो डाला जाता ही है, तो आप नहीं कर सकते। अगर कल्प है तो कल्प है, फिर तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो और घर में किसी की भी अच्छा, दावत उड़ाने का मौका मिले, नहीं करना है। अच्छा, हाँ, वही कंफ्यूजन दूर है। देन अब दूसरा है कि आपने 9 महीने तक प्रेग्नेंट लेडी के लिए मंथली वाइज ये खाना है, या फिर चांदी का कड़ा पहनना है, 1 महीने अश्वगंधा लेना है दूध के साथ, इस तरह से सारा ये मैंने आपसे सुना हुआ है काफी समय पहले, तो आप बताएंगे 9 महीने तक में मतलब मंथली अभी, या फिर कुछ हो उसका सकता एपिसोड है? है ना, वो तो मुझसे क्या पूछना, वो तो एपिसोड देख लीजिए जाके। 3 एपिसोड हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 तो है ही। अभिमन्यु करके एपिसोड था, और भी 2 एपिसोड थे। अच्छा, ठीक है, तो ये एनी अभी थोड़ा औरों से भी बात कर लूं। जी, पूजा भारद्वाज जी। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न है सर। एक तो मेरे को ये जानना है, जैसे आपने बताया हमेशा कि लग्नेश का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कुंडली में, उसको हम्म हमें हमेशा मजबूत करके रखना चाहिए। पर हम्म आपने उसमें 1-2 एक्सेप्शन बताए हैं कि अगर वो वक्री नीच हो तो उसको स्ट्रांग नहीं करना, और 6, 8, 12 में हो तो भी उसको स्ट्रांग नहीं करना है।
हाँ, वैसे हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें जो लग्नेश है वो सूर्य, मंगल या शनि हो, जो थोड़े क्रूर ग्रह होते हैं, और ये अगर 6, 8, 12 में लग्नेश होकर हो, तो क्या इन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या नहीं? 12 में बैठे हुए किसी भी ग्रह को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग में या शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आप उपाय कीजिए या दान कीजिए या जप कीजिए। ठीक है गुरुजी। दूसरा मेरा ये है गुरुजी कि आपने ये बताया था कि अगर कोई किसी बच्चे को बोलने में तकलीफ होती है तो हमें उसको पन्ना नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि बुध कारक होता है बोलने का। पर इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे बुध कारक ही है बोलने का और कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें उसी तक को तो शायद बढ़ाना चाहिए। तो क्या वो नग नहीं पहनाना चाहिए? कंडीशंस और होती हैं, मतलब इसका कोई मान लीजिए बुध की ही वजह से बुध मार्केश बैठा हुआ है, द्वितीय होकर मार्केश हो गया मान लीजिए बुध, तो फिर कैसे करेंगे? मतलब उसकी सारी कंडीशंस चेक करें तब ही उसको करें वो। हाँ, और अगर बाकी चीजें ठीक है तो हम फिर उसमें उसका बुध का फिर कुछ दान बता सकते हैं, तो भी उसको फायदा होगा, जो बच्चा बोलने में सुधार हो जाए उसके। लास्ट चीज और गुरुजी, एक आपने बताया था कि मोती और पुखराज को एक साथ नहीं पहनना चाहिए। जो पुखराज होता है बृहस्पति का के लिए पहनते हैं, और मोती को चंद्रमा के लिए पहना जाता है। तो आपने बताया था कि ये जैसे नग का आपने कॉम्बिनेशन बताया था कई कि ये एक साथ नहीं पहनने चाहिए, तो उसमें आपने मोती और पुखराज को बताया था कि साथ में नहीं पहनना चाहिए। तो इसका मुझे कारण समझ में नहीं आया कि किस तरीके से आपने, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति को तो एक साथ बहुत नेगेटिव तो नहीं लेते हैं, इनका कॉम्बिनेशन या योग या कैसे भी देखते हो तो बेनिफिट तो नहीं होता है। इसका क्या कारण होता है? मैंने कहाँ बताया? पिछली क्लास में आपने बताया थे कि जो मतलब कि कुछ कॉम्बिनेशन बताए थे कि इनके साथ ये जो हमें नग है वो नहीं पहनने चाहिए। ये तो मेरे सुनने में होगा, पर मैंने जो नोट किया उसमें यही था कि मोती और पुखराज भी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। यही मुझे समझ नहीं आई बात क्या थी। मैंने लहसुनिया के साथ कहा होगा, लहसुनिया के साथ मोती पुखराज नहीं पहनना चाहिए। हो सकता है गुरुजी सुनने में मेरी गलती हो गई है। केतु के किसी भी या राहु के किसी भी उसको का उपाय हो तो नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मुझे यही मैंने शायद बताया, और तो क्योंकि जो कैट्स आई होता है उसके साथ नहीं पहनते हैं, सूर्य का भी नहीं पहनते हैं, मंगल का भी नहीं पहनते हैं, चंद्र का और बृहस्पति का भी नहीं पहनते हैं एक साथ। जी स्वाति भट्ट जी। राम राम गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, आपने कहा था एक बार कि कभी कभी मृत्यु के लिए भी उपाय करने पड़ते हैं, तो वो कौन से सिचुएशन में करना पड़ता है? जब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाए, मतलब न जीने में न मरने में, बहुत कष्ट में हो, तो उसे 8 भाव का, तो हाँ, 8 भाव का करना चाहिए, 12 भाव का कैसे? उस व्यक्ति की कुंडली के अनुसार करना होगा। अष्टमेश का उपाय करें या नवमेश का उपाय करें, क्योंकि ये धर्म भाव भी है। तो वो, लेकिन आप किसी अन्य के लिए मत कर बैठिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ। वो ठीक अच्छा नहीं। गुरुजी, आपने बोला था कि आलू के पानी की सेका है, लेकिन अगर किसी को शुगर हो तो फिर वो कैसे? पीना थोड़ी है, सेकना ही तो है। नहीं, वो पैर रखना होता है ना पानी में, तो पैर रखने से कौन सी शुगर बढ़ जाती है? तो वो पैरों में ऐसे सोक नहीं होता है पानी? ना हो। ठीक है। पैर के अंदर कोई ऐसे वो पाइप थोड़ी लगे जो अंदर को
खींच नहीं लेगा आप गुरुजी, उसका जनरली अभी अभी बात मैंने सुनी है कि करेले का जूस अगर मतलब करेले के पानी में अगर जूस बना के पानी में अगर पैर रखे तो शुगर के लिए लाभदायक होता है। तो फिर मुझे वो पानी का सेका ही आपका आलू का याद आया, तो मैंने सोचा पूछ लूं। पता नहीं ये कैसे, लेकिन बहुत सारे शुगर के लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं और ठीक भी हो जाती है चीजें। गुरुजी और एक ये क्वेश्चन था, अगर एक साथ कोई जातक आता है और दोनों के इसमें सेम हो, चाहे शनि का हो या राहु का या कोई भी ग्रह का, लेकिन दोनों को सेम रेमेडी दे सकते हैं क्या? मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दोनों की कुंडली सेम हो तो? नहीं सेम नहीं, अगर सपोज किसी की शनि की दशा है और किसी का सपोज साथ में आए हुए जातक का इत्तेफाक से दोनों का शनि की दशा हो एग्जाम्पल, तो दोनों को सेम रेमेडी दे सकते हैं? हाँ, इसमें क्या, जिसका जो ग्रह खराब, मान लो सबको दर्द है तो सबको पेन किलर ही देनी पड़ेगी। अच्छा गुरुजी, और एक क्वेश्चन है, कोई कुंडली आती है, सपोज कोई हमें जांच करने के लिए आता हो और उस व्यक्ति की मतलब मृत्यु कुंडली की लेकर आया हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कुंडली से कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है? देखिए कठिन काम है ये, क्योंकि जो भी कुंडली आए, अब आप उसकी आयु तो नापेंगे नहीं, ये हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी अपने आप ही ध्यानाकर्षण हो जाता है कि इतने मार्केश की से दशाओं से या गोचर से ये निकला है, तो क्या ये जीवित है अभी? जैसे गुरुजी, कुंडली से कैसे जानेंगे कि विषैले जीवों से खतरा है व्यक्ति को? छठा भाव अगर किसी का खराब है तो उसे रेप्टाइल से या इस प्रकार के किसी उससे खतरा रहता है, या पशुओं से खतरा रहता है। गुरुजी, हाल ही में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, उसका घर नहीं बिक रहा है, वो बोल रही है कि वहां पे बहुत सारे सर्प निकलते हैं जिसकी वजह से उसका घर नहीं बिक रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या बोलूं, और उसके 4th हाउस में राहु था, हाँ, तो क्या अ, करे? उसको कहिए कि जो मछलियों को पाल ले, कुछ मछलियों को पाल ले। तो घर छोड़ के कहीं और रहती है, बोल रही थी मेरा घर नहीं बिक रहा है। खैर मैं उसको बोल देती हूँ। गुरुजी, वृश्चिक राशि को आपने सिल्वर के लिए बोला, तो उनको सिल्वर के लिए दूर ही रहना चाहिए? हाँ, वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो बहुत लाभ नहीं मिलेगा सिल्वर से। गुरुजी, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी, मेरे दिमाग में ना बैठ गया है कि राहु केतु ना बुरे ही प्रभाव ही देते हैं, मतलब इतने स्टडी करते करते। नहीं, मैंने राहु की दशा में लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक जाते देखा, सीएम तक कैसे? जाते देखा, बहुत ऊंचे खिलाड़ी वो निकले, तो ऐसा नहीं है। तो हम कैसे माने, 2nd 3rd और 6 8 7 8 और 12 भाव में राहु खराब प्रभाव देगा, ऐसे मान लूं मैं? क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा ठीक है, सॉरी गुरुजी। बाकी लोगों से नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलिए चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूँ। देखिए राहु अगर सूर्य के नक्षत्र में है या सूर्य की राशि में है, राशि देख ले, राशि की बात करते हैं, सूर्य की राशि में है, मंगल की राशि में है, शनि की राशि में है, शनि का तो नहीं, बृहस्पति की राशि में है, तो ये फल अच्छे नहीं देता। यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो राहु बहुत सौम्य हो जाता है, अच्छे फल देने लगता है, ये भी है। इससे पता चल जाएगा कि राहु कैसा है किसी व्यक्ति का। दूसरा, राहु पर अगर मंगल शनि की दृष्टि नहीं होकर चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि है तो राहु अच्छा हो जाता है। जी हेमा जी। राम राम गुरु जी। नाम गुरु जी, मेरा एक सवाल है, अभी बात कर रहे थे चंद्रमा की ही बात कर रहे थे कि चंद्रमा जो है सूर्य की राशि में हो तो वहां पर हमें मोती नहीं पहनना चाहिए।
या सूर्य और मंगल से दृष्टि या किसी भी तरह से उनका आपस में कोई संबंध बन रहा हो तो मोती नहीं पहनना चाहिए। तो क्या गुरुजी अगर स्वराशि का चंद्रमा अष्टम भाव में ही हो, जैसे धनु लगन का ही हो, तो भी मोती नहीं पहनना चाहिए? नहीं पहन सकते। मंगल से दृष्ट स्वराशि का चंद्रमा अष्टम भाव का, अष्टमेश भी है और अष्टम भाव में स्थित भी है वहाँ पर। दृष्ट है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पहन सकते। जी जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, एक मैंने नाड़ी ज्योतिष कहीं पढ़ा था तो उसके अंदर सॉरी लाल किताब का प्लेस्ड किए जाते हैं गुरुजी। एक छोटा सा मेरा अपना इंसिडेंट है, जैसे मुझे थोड़ा सा लगा कि शनि जो है वो जब से गोचर में आया है तो किसी व्यक्ति को उसको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि थर्ड भाव का कारक जो है वो मंगल है, तो मैंने उसको मंगल के लिए रेड कलर का कलेवा उसके राइट हैंड में बंधवा दिया कि आप एक बार देखिए कि क्या रिजल्ट आपको आता है। गुरुजी ये मेरा शायद दुर्भाग्य ही है कि मैंने उनके ऊपर एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो वो गुरुजी बांधने के 3 दिन बाद ही मंगलवार को इमीडिएटली उनके पैर में अपने ही किसी तरह से ट्विस्ट हुआ और अच्छे खासे से मोच आ गई। तो मैंने इमीडिएटली जब मुझे पता लगा तो मैंने उनका वो हटवा दिया। तो क्या गुरुजी ये गलत है कि नहीं करना चाहिए इस तरह से? जैसे शनि अगर उनका तृतीय भाव में बैठा है और शनि रिजल्ट उनका गोचर में नहीं दे रहा, तृतीय भाव में सॉरी गोचर में तृतीय भाव में, तो हमें नहीं करना चाहिए मंगल के लिए कलावा नहीं बंधवाना चाहिए क्या? मेरी आवाज आ रही गुरुजी? देखिए आपका कुछ भी है अगर जी वेल रिसर्च्ड है तो उसमें आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वेल रिसर्च्ड हो। मगर गुरुजी रिसर्च करने के लिए किसी पे अप्लाई करेंगे तभी पता लगेगा कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे मतलब ठीक कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे अब एक्सपेरिमेंट एक हो गया, अब आपसे होना अच्छा हुआ बुरा जो भी हुआ, तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ, अब आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस में हमें कुछ नहीं करना है। तो गुरुजी ये तो मेरे कर्म, थोड़ा सा कर्म में ही दोष आ गया कि मैंने मेरी वजह से किसी व्यक्ति को जातक आपकी वजह से नहीं, वो टांग टूटनी होगी आपको, सरकार आपको जो भगवान जी ने सिखाना होगा, दोनों का एक साथ जोड़ बैठ गया। आपकी वजह से टांग थोड़ी टूटी किसी की। जी जी। तो उसका केस चल रहा होगा तो वैसे भी टूटनी होगी। जी। अच्छा गुरुजी मैंने एक ये भी पढ़ा है कि कुछ कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन जातकों को उपाय नहीं दूसरे को बताने चाहिए, उनको उपाय बताने पर उनके अपने ऊपर जो है उन चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, क्या ऐसा भी होता है? वो सामान्य उपायों के लिए नहीं है, जब आप किसी को अपनी ऊर्जाएं देते हैं ये उसके लिए। जी जी जी। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन है गुरुजी की जैसे कई बार नारियल को किया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज नारियल को उतारा करके उसको पानी के पास जल के पास प्रवाहित कर दीजिए, कहीं रख दीजिए, जो जरूरतमंद होगा उसको ले जाएगा। तो गुरुजी जैसे मान लीजिए मंगल शनि जो दशम में अगर बैठा है, तो शनि में दशम मतलब कि कर्म भाव के अंदर हमें शनि की जरूरत है, बट वो शनि वहां बैठ के चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार की सुख शांति को भी नष्ट कर रहा है। तो क्या हम ऐसे में वो शनि के लिए कोई एंटी क्लॉकवाइज उपाय कर सकते हैं कि वो वहां बैठ के अपनी पॉजिटिविटी दे ताकि और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ना आए, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं डालने वाला वहां पे। अच्छा जी। तो रहेगा तो नारियली, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और उपाय बता दीजिएगा उससे। अच्छा मतलब जैसे जहां पर जरूरत भी है, उस प्लेनेट की जरूरत भी है, मगर प्लेनेट दूसरे भाव को खराब कर रहा है दृष्टि देके, तो उसके लिए क्या करें उस प्लेनेट का? कोई और उपाय देख लीजिए। एक उपाय शूट नहीं करता हुआ दिख रहा तो दूसरा उपाय देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, कोई ना कोई तो काम करेगा ही। जी एक और गुरुजी है, अभी आप बबूल का पौधा रखिएगा। जी 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 बबूल का जी जी गुरुजी बबूल का पौधा, क्या गुरुजी बबूल का पौधा घर में लगाना चाहिए? और जिनके ईस्ट हो, अगर हनुमान जी या मुख्य ग्रह हो उनका मंगल, तो उनको घर में बबूल का पौधा लगाना चाहिए? नहीं नहीं, सबके कपड़े फटेंगे और कुछ नहीं होगा। कीकर बबूल घर में नहीं रखते,
क्योंकि उनमें कांटे बहुत होते हैं। तो फिर गुरुजी उनको कहाँ ऐसा लगाएं कि उनके हम दर्शन, क्योंकि आपकी किताब जो है मेरे पास एक है, उसके अंदर है कि बबूल के पौधे को सोने से पहले जरूर मतलब थोड़ी देर उनके दर्शन करने चाहिए। तो ऐसी किस जगह पर लगाएं, क्योंकि घर में तो आजकल तो फ्लैट्स ही बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। किसी भी निर्जन स्थान में ही लगाइए, या जी सड़क के किनारे लगा दीजिए, या जी सड़क का जो आजकल सेंटर पार्ट है दिल्ली में, तो खूब उस पे खूब पेड़ लगाए हैं, जी तो उसी में कहीं लगा दीजिए। जी जी ठीक है जी, बस धन्यवाद। जी आशा शर्मा जी। राम राम गुरुजी। राम। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। एक बच्चा है 16-17 साल का, वो ज्यादातर रात को उठ के बैठ जाता है और डर लग जाता है उसको, सोते सोते ही डर लगता है और उठ के बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है। और इसकी मीन लग्न की कुंडली है और इसके 6th हाउस में शनि और केतु वहां पर है, तो क्या ये कारण हो सकते हैं उसका डरने का? देखिए ये अच्छा नहीं है। उम्र क्या है बच्चे की? 16+ है गुरुजी। ओहो, तो ये अच्छा नहीं है। ये हेलुसिनेशंस या फोबिया को जन्म दे रहा है। तो चांदी की चेन पहना दीजिए, और जब वो सोने से पहले जब भी टॉयलेट जाए जी तो मुंह में पानी भर के जाए। ओके गुरुजी। ठीक। और गुरुजी ऐसा जैसे आपको पता ही होगा कि सभी लोग जो फीमेल्स होती हैं वो यही करती हैं कि सर के नीचे, तकिए के नीचे चाकू वगैरह कुछ ऐसा रख देती है जिससे कि बच्चा डरे ना, तो क्या मतलब आप कहते हैं इस उससे चीज? कुछ होता आता नहीं है। ठीक है रख देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें समय से प्रचलित हो गई, लेकिन वो ज्योतिष के दृष्टि से कोई बहुत सही नहीं है। तो दिस विल गिव राइज टू फोबिया और हेलुसिनेशन, लाइक जो आप कह रहे हैं। और ये शनि और केतु के प्रेजेंस की वजह से हो सकता है 6th हाउस में जो है। वो भी है, और दूसरा कारण ये भी है कि उनका चंद्रमा बहुत खराब होगा या बेहद कमजोर होगा। चंद्रमा गुरुजी 8th हाउस में है बच्चे का। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपने प्रवीण की कक्षा में हम लोगों का रेंट से रिलेटेड इनकम का बताया था कि कौन से हाउस से देखते हैं, और उसको मैंने कुंडली पे लगाया, और आपसे भी चर्चा की थी जब हमारी क्लास थी, तो आप ही ने बताया था कि इसमें रेंट उसका बढ़ेगा, और ऐसा हुआ। जिसका कुंडली हमने डिस्कस किया था, वो जो आपने बताया था कि ऐसे देखते हैं हम इसको, अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो उनका जो इनकम था, रेंट से इनकम जो था वो बढ़ा। तो ये आपके जो फॉर्मूलेस थे वो अप्लाई करके कुछ कुछ कहीं कहीं तक पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत वेरी धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। प्रसाद हेडे भैया। जी राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी मेरे 2 सवाल है। आपने कहा था कि सफेद चंदन राहु के लिए इस्तेमाल करते हैं, राहु एवं चंद्रमा, तो क्या हम शिव जी की जो भस्म आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं राहु के लिए और चंद्रमा के लिए? अरे वो तो किसी के लिए भी कर लीजिए, वो तो अगर वो उसमें खूब मंत्रोच्चारण से जब जो भी हुआ है वो तो अद्भुत ही होती है। जी, केतु भी शांत होगा इससे? सारे ग्रहों के लिए। लेकिन जब हम एक सुपर कॉन्शियस के उपाय करते हैं ना, तो वो एक उसको फिर प्लैनेट्स का तक मत देखिए, वो तो फिर सभी चीजों के लिए अच्छा है, वो तो सारा ही कल्याण करेगी। जी जी। पहले मैं बनाता था और परिवारजनों को देता भी था, लेकिन आश्रम परिवार के लोगों ने उसकी कदर नहीं करी, तो मैंने बनाना बंद कर दिया। और मैंने उसके साथ एक स्नान डायरी भी बनाई थी। वो सब पूजा पाठ, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट पूजा पाठ से रहा, लेकिन आश्रम में शुरू से जुड़ने वाले लोग वो टीवी की इमेज से ज्योतिषी समझ के आए, तो वो बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देते थे। उनको ये लगता था वो कोई उपाय बस। तो वो हालांकि ऐसे लोग अब धीरे धीरे कम हो गए जब उन्होंने देखा कई साल निकल गए और कुछ नहीं हासिल हुआ। क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि
जो सुपर कॉन्शियस लेवल की चीजें हैं वही ही काम करती हैं, और वो जबरदस्त काम करती है। सेवा और साधना, ये अपनी साधना से तैयार की गई कोई भी चीज आप लोगों को देंगे, अद्भुत काम करेगी। जितने लोगों ने उसका सदुपयोग किया, बहुत काम किया। ऐसी मैंने एक डायरी भी दी थी, तो डायरी पे पता लगा रोजाना का हिसाब लिखा हुआ था। कई लोगों का मैंने ऐसी देखा, आज फल्लाने इतनी की सब्जी आई, इतने का वो, जबकि वो था राम 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 राम, ये अपने इष्ट का नाम लिखने के लिए। और उसमें स्पेस भी होती थी कि इष्ट गुरु माता पिता की फोटो आप लगाइए और डायरी को अपने पास रखिए, और बाकी रोजाना उसमें अपने इष्ट के 108 नाम लिखिए, 108 बार नाम लिखिए, और फिर उसकी जो आपकी डेली रिपोर्ट है वो रात में लेटते वक्त भरी। लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो जो आप पूछ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ईश्वर जो साधना ईश्वर की करते हैं, भगवान की करते हैं, और जो साधना करने के उपरांत कोई भी वस्तु जो होती है वो बहुत पूजनीय हो जाती है। वो सब चीजों से ऊपर है, सारी ग्रहों की रेमेडी है। जी गुरुजी, मेरा सेकंड सवाल यह है कि आजकल जो नर्वस सिस्टम नर्व रिलेटेड और स्पॉन्डिलाइसिस और बैकबोन रिलेटेड समस्या है, हड्डियों रिलेटेड, तो उसके लिए कौन से ग्रह की उपासना करनी चाहिए और किस ग्रह को शांत करना चाहिए? ग्रह की उपासना कभी नहीं होती। मतलब वो ग्रह से शांत नहीं होगा? मतलब शनि की यदि उपाय करते हैं तो हड्डियों से उपाय करिए, उपासना नहीं। उपाय कीजिए। तो उपासना का मतलब है पास बैठकर ध्यान आदि करना, उपासन से बना है। तो ग्रह के पास कैसे बैठोगे? और अगर ग्रह के पास चले ही जाओगे तो फिर बाकी चीजों की जरूरत क्या? बराबर है। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल ये है आपके लिए कि किसी को यदि जीवन में अच्छा राइटर बनना है तो वो मतलब उसके लिए कौन से ग्रह मायने रखेंगे? वैसे बाकी थे तो बुध शुक्र बृहस्पति, तो उसने और क्या एफर्ट्स लेना चाहिए अच्छे लिखान करने के लिए, और किस मुहूर्त योग का प्रयोग करना चाहिए जीवन में अच्छा राइटर बनने के लिए? समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो वो देखिए, राइटर बनने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो चौथा और पांचवा है। सब लोग राइटर नहीं बन सकते, आप जानते ही हैं। सब लोग बोल नहीं सकते, ये भी आप जानते ही हैं। तो अलग अलग चीजों में लोग पारंगत होते हैं। तो राइटर बनने के लिए चौथा पांचवा भाव देखिए, और उसके साथ साथ बृहस्पति, है ना। तो ये तीनों के उपाय करने से कोई व्यक्ति राइटर बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस के बिना ये उपाय भी बहुत काम नहीं करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। कुछ कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, समय अगर परमिट करे, नहीं भी करे तब भी जबरदस्ती कीजिए तो लाभ होगा। धन्यवाद गुरुजी। पायल जी। बस विक्रम अनेजा जी तक दूंगा मैं, और उसके बाद नहीं। जी पायल जी। जी गुरुजी, मैं एक बच्चे की कुंडली देख रही थी। उस बच्चे के कुंडली में बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब उसके माँ बाप ने बताया कि वो बच्चा ना धीरे धीरे कंप्यूटर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता जा रहा है, और मतलब उसके लगन में भी राहु बैठा हुआ है और शनि की दशा भी चल रही है। उसकी धनु लगन की कुंडली है। तो और उसका जो लग्नेश है गुरु, वो वक्री होकर 3rd हाउस में है, अष्टमेश के साथ, चंद्रमा के साथ। तो उसको राहु की तरफ जैसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कंप्यूटर के चलते, तो उसको लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि उसका लग्नेश भी बहुत वीक है और वक्री भी है और अष्टमेश के साथ भी है। तो या फिर मतलब वो राहु का कंप्यूटर से कैसे हटाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा गुरुजी उस बच्चे के लिए। और मतलब माँ बाप से भी उसके रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा जो लोग मोबाइल का या कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उनका जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे कुंद होता चला जाता है। और फिर ऐसे में
दिक्कत होती है, क्योंकि वो दिमाग उसका सही तरीके से काम नहीं करता। अब इसमें करना क्या है, देखिए एक ही ट्रिक है इसकी, उसको जल्दी सुला दें। कुछ दिन कठिन होगा तो एक आध दिन कूट काट के सुला दें, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ध्यान से सुने कि मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग ज्यादा मत करवाइएगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत गुरुजी होगी। जैसे उसके लगन में राहु है, तो उसका अच्छा यूज भी तो हो सकता था ना उस बच्चे के लिए, कि वो मतलब इस लाइन में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक या नेटवर्किंग वाली लाइन में, लेकिन उसका वो मतलब गलत ही उसने प्रभाव दिया उस बच्चे को। नहीं, कंप्यूटर गलत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि वो शायद ज्यादा वक्त देने लगे होंगे कंप्यूटर को, इसीलिए थोड़ा। ऐसे में उसको लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करने से कुछ असर आएगा गुरुजी? लग्नेश गुरु है को उसका लग्नेश। हाँ, लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो ऐसे व्यक्ति को गोले के तेल की मालिश सर में करनी चाहिए, उससे लाभ होता है। और सफेद रंग का धागा अथवा चांदी की चेन गले में धारण करनी चाहिए, और थोड़ी देर शाम को टहलने दौड़ने जाए पेरेंट्स के साथ, शाम को, रात को, कभी भी, या उनके साथ बात में जाए, तो ठीक होने लगेगा। गुरुजी जैसे अष्टमेश है चंद्रमा उसका, धनु लग्न की कुंडली है, तो भी चांदी की चेन सही रहती है? ऐसे मतलब बहुत सारे जातक होते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन के लिए सफेद धागा पहना दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। रियल 5 प्रो दीदी, अब यही नाम लिखा हुआ है आपने अपना, तो मैं उसी से बुला रहा हूँ फिर। आप रियल मी हो गई, रियल मी 5 प्रो दीदी। बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही? कोई पिन वगैरह तो नहीं लगाई हुई है मोबाइल पे? आप कुछ बोलिएगा। नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। एक बार मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, अब आप फिर से अपने आप को अनम्यूट करिए। और कोई पिन तो नहीं लगी हुई है? ईयरफोन की कोई पिन तो नहीं लगी है मोबाइल में? अच्छा, इसका मतलब कोई और गड़बड़ है, नेटवर्क की या पता नहीं, जो भी हो। इतने कविता जी आपका तो हो ही गया है। जी विक्रांत भैया, एक मिनट, शायद Realme 5 Pro चालू हो गया है। जी दीदी। हाँ गुरुजी राम राम। मैं बहुत बार मैंने सभी से पूछा, गुरुजी जलीय राशि में अगर हम मैच करते हैं लड़का लड़की का, हाँ, हाँ, तो उनमें अगर दोनों के एक ही चरण हो, तो उनके चरण में बोलते हैं कि उनके अगर जैसे एक ही नक्षत्र है और उनके चरण अलग अलग होने चाहिए मैच करते टाइम, तो क्या चरणों में भेद होता है गुरु जी? जैसे हाँ, हाँ, पहले का और चौथे का, तीसरे का और दूसरे का? हाँ, वो जो दोष होता है वो कब होता है, जब हाँ जी, एक राशि का, एक ही नक्षत्र का एक ही चरण हो, उसमें हाँ से जी, एक भी इधर उधर हो जाएगा तो परिहार हो जाएगा दोष का। तो इसलिए अच्छा। चरण अलग हो जाएंगे तो भी परिहार हो जाएगा। जैसे गुरु जी किसी का दूसरे चरण में और लड़की का तीसरे चरण में हो तो विवाह नहीं हो पाएगा? कल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और गुरु जी एक बार आपने बताया था भेड़ का दूध पीने के लिए,
वो किसका उपाय था? वो शरीर की ताकत के लिए होगा, जिनके खून में अच्छा। गर्मी कम होने की वजह से हाँ जी। हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते, उनके लिए है। अच्छा जी। और गुरुजी कुछ और दूसरे नक्षत्रों में पूछते हैं कि अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में लड़की पैदा है तो उसके लिए ज्येष्ठ नहीं देखना चाहिए, विशाखा में पैदा है तो देवर नहीं देखना चाहिए, अश्लेषा में पैदा है तो उसकी सास को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो क्या मतलब सही है ये? सास को नहीं देखना चाहिए। तो होता है गुरुजी ये कुछ? हाँ, ज्येष्ठा की कन्या को ऐसी जगह नहीं, लेकिन ये बहुत माइनर इफेक्ट्स हैं, लेकिन हैं जरूर। जी, धन्यवाद जी अनिजय भैया। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी बस ये एक सवाल ये था कि हमें राहु और केतु को मजबूत किन सिनेरियो में करना चाहिए? जैसे आपने उपाय बताए मजबूत करने के और उनको शांत करने के, तो मजबूत किस किस केस में करना चाहिए, राहु या केतु दोनों में से, दोनों को या दोनों में से किसी को भी? देखिए, राहु केतु, यदि राहु दशम में अच्छा फल देता है, चतुर्थ में भी अच्छा फल देता है, नवम में केतु अच्छा फल देता है, ठीक है, चतुर्थ में भी केतु अच्छा फल देता है, तो अगर ये इन भावों में हो तो इन्हें मजबूत कीजिए। दूसरी बात यह है कि राहु यदि शनि के नक्षत्र में हो तो संघर्ष बहुत कराएगा लेकिन फल देगा, या मकर कुंभ में हो तब भी। और ठीक इसी तरीके से मेष या वृश्चिक का या धनु का जो केतु होता है ये अच्छे फल देता है, तो इसमें भी। हाँ जी बिल्कुल, राम राम। तो आज हम लोगों ने उपाय खंड पूरा किया। यूं तो उपाय कभी नहीं, सिचुएशन के हिसाब से बार बार कंफ्यूजन होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक सूत्र है वो ध्यान रखिए, किसको मजबूत करना है, किसको कमजोर करना है, और कुछ भाव हैं जो मारक भाव हैं, उसमें किसका उपाय करना है, किसका नहीं करना है, ये आपको बेसिक सूत्र पता लग गए हैं। अब जब आप नोट्स देखेंगे कि किस ग्रह के लिए मैंने कौन से उपाय लिखाए हैं, वो ऑलरेडी लिखाए हुए हैं, आपको आपके पास होंगे भी वो नोट्स। उसमें सूर्य से केतु तक सभी हैं, तो आप उसको लगाना शुरू करें, प्रैक्टिस से ही आएगा ये, तो फिर आपको उसके हल मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? आप अब इसी में कीजिए, क्योंकि उपाय ऐसी चीज है कि अनंत है और सिचुएशंस भी अनंत हैं, तो आप बेसिक फॉर्मूला पे काम कीजिए, धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। तो अब आप अभ्यास कीजिए। ये खंड हमारा पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि कुंडली बताना एक बात है लेकिन उपाय बहुत जरूरी है। अगर केवल भविष्य कथन ही कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरा फायदा होगा, जब तक कि परेशानी का हल क्या है हम ये ना बताएं। तो आप इसे खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और बारंबार प्रयास कीजिए, तो आपको ये सब याद होने लगेंगे। और याद रखिएगा, एक ही ग्रह के कई कई उपाय होते हैं, ठीक है? और समय जब होगा, आपका अनुभव हो जाएगा, तो आप धीरे 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 अपने लिए बहुत सारे उपाय नए भी बना लें। ठीक? तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं, और इस भारत की धरती से ये विज्ञान पनपा है जो पूरी दुनिया में फैला है, इसलिए उसे प्रणाम जरूर करना चाहिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।